Hello students, welcome to SP Smart Hybrid Competitive Schooling System. Today is day 16th of your NEET direct classes. And आज हम लोगों ने एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है, चैप्टर 9 दैट इज़ बायोमोलिक्यूल्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस अबाउट व्हाट आर बायोमोलिक्यूल्स. आपके नीट का जो सिलेबस है इस चैप्टर का, उसमें क्या पढ़ना है हम लोगों ने? हमने पढ़ना है बायोमोलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, एंड देन उसके बाद एंजाइम टाइप्स, प्रॉपर्टीज, एंजाइम एक्शंस, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स. ये आपके नीट का सिलेबस है. ठीक है बेटा. सबसे पहले अगर हम बायोमोलिक्यूल्स की बात करें तो all the carbon compounds that we get from living tissue can be called as biomolecules. कौन से कार्बन कंपाउंड्स? ऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड्स. जितने भी ऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड्स हैं, हाइड्रोकार्बन्स हो गए, ये सब क्या कहलाते हैं? बायोमोलिक्यूल्स कहलाते हैं. ठीक है बेटा. तो इसमें हम लोग अमीनो एसिड्स पढ़ते हैं, प्रोटीन्स पढ़ना है हमें, कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ना है, लिपिड्स पढ़ना है. सबसे पहले अमीनो एसिड्स की बात कर लेते हैं. तो बेटा जो अमीनो एसिड्स है, these are the organic compound containing an amino group and an acidic group as substituents on the same carbon, that is the alpha carbon. ठीक है. Hence they are called as alpha amino acids. They are substituted methanes. अब अगर हम मीथेन देखें तो मीथेन क्या होता है बच्चे? CH4 होता है. अब अगर यहाँ पे देखो तो ये जो है, अगर कार्बन के चारों तरफ अगर हम H लगा दें तो दिस इज मीथेन, है ना बेटा. अब इस मीथेन के अंदर अगर हम सब्स्टिट्यूशन कर दें, इस कार्बन के इस तरफ अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा दें, यहाँ पर NH2 लगा दें, अमाइनो ग्रुप लगा दें, और यहाँ पे एक H लगा दें. ठीक है बेटा. तो ये होता है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एनी अमाइनो एसिड्स. ठीक है बच्चा. और इसके यहाँ पर एक लगा होता है फंक्शनल ग्रुप. ठीक है बच्चे. इसको हम क्या कहते हैं? फंक्शनल ग्रुप कहते हैं या वेरिएबल ग्रुप कहते हैं. दिस इज व्हाट? वेरिएबल ग्रुप. ठीक है. और इसी के बेसिस पे अमाइनो एसिड का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाएगा. दिस इज नोन एज अल्फा कार्बन. ये क्या है? यहाँ पर अल्फा कार्बन है. ठीक है. एक तरफ क्या लगा हुआ है? इसमें अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है और एक एसिडिक ग्रुप लगा हुआ है. ठीक है. दिस वन इज अमाइनो ग्रुप, दिस वन इज एसिडिक ग्रुप. ये क्या होगा? ये एक बेसिक स्ट्रक्चर होगा किसी भी अमाइनो एसिड का. सब में एक कार्बन, एक H, COH और NH2 प्रेजेंट होगा. ठीक है बच्चे. राइट. So based on the nature of R group, there are many amino acids. ठीक है बच्चे. अब इसमें दो तरह के अमाइनो एसिड्स आते हैं. एक होता है एसेंशियल अमाइनो एसिड और एक होता है नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड. असेंशियल कौन से होते हैं, नॉन एसेंशियल कौन से होते हैं? नॉन एसेंशियल होते हैं जो हमारी बॉडी खुद से बना सकती है. ठीक है. और एसेंशियल होते हैं जो कि हमें डाइट से मिलता है. ये कहाँ से मिलता है? डाइट एंड सप्लीमेंट्स से मिलता है. ठीक है. सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज एसेंशियल अमाइनो एसिड्स. और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कौन से होते हैं? जो हमारी बॉडी खुद से सिंथेसाइज करती है. इट्स सिंथेसाइज्ड इन बॉडी इटसेल्फ. अगर बॉडी खुद से अगर सिंथेसाइज कर रही है तो नॉन एसेंशियल है, और अगर डाइट एंड सप्लीमेंट से, फूड से मिल रहा है तो उसको हम एसेंशियल अमीनो एसिड्स कहते हैं. ये देखिए यहाँ पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ अमीनो एसिड्स दिए गए हैं. अमीनो एसिड कौन कौन से होते हैं? नॉन पोलर एलिफेटिक आर ग्रुप्स, पोलर अमीनो एसिड्स, पॉजिटिवली चार्ज्ड अमीनो एसिड्स एंड नेगेटिवली चार्ज्ड अमीनो एसिड्स, और होते हैं नॉन पोलर एरोमेटिक कंपाउंड्स. तो आप यहाँ पे देखो तो इधर देखेंगे
तो वेरिएबल ग्रुप कौन सा चेंज हो रहा है? एक हमारे पास एसिडिक ग्रुप लगा हुआ है, अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है। यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ पे H लगा दें तो ये क्या बन जाता है? ग्लाइसिन बन जाता है। यहाँ पे CH3 लगा दो, एलेनिन। CH3 लगा दो तो वेलीन। यहाँ पे देखिए CH2 CH CH3 CH3 तो ल्यूसिन बन गया। CH2 एक सल्फर का ग्रुप लगा दो, CH3 लगा दो तो मिथियोनीन बन जाता है। यहाँ पे CH CH2 CH3 लगा दिया तो आइसोल्यूसिन बन जाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं इस तरीके से सीरीन है, थ्रेओनीन है, सिस्टीन है, प्रोलीन, एस्पेराजिन, ग्लूटामाइन, फिनाइल एलानिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, ग्लूटामेट, एस्पेरेटेट, लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टानिन, ये सब के सब क्या हैं? डिफरेंट अमीनो एसिड्स हैं। किसके बेसिस पे चेंज हो रहा है? यहाँ पर आर ग्रुप के बेसिस पे इनके नाम चेंज हो रहे हैं। ठीक है, इनका नेचर चेंज हो जाएगा। तो इसी में नॉन पोलर एलिफेटिक ग्रुप्स होंगे, नॉन पोलर एलिफेटिक आ जाएंगे, पोलर अनचार्ज आ जाएंगे, पॉजिटिवली चार्ज आ जाएगा, नेगेटिवली चार्ज आर ग्रुप्स आ जाएगा, और नॉन पोलर एरोमेटिक। एरोमेटिक कौन से होते हैं? जिसमें कि यहाँ पर फिनोलिक ग्रुप लग जाता है। ठीक है, CH2 और बेंजीन का रिंग लग गया, यहाँ पे फिनाइल एलानिन बन गया। यहाँ पे देखिए CH2 बेंजीन का रिंग लग गया और OH फिनॉल ग्रुप लग गया तो टायरोसिन बन गया, ट्रिप्टोफैन आ गया। ये सब कौन से होते हैं? एरोमेटिक ग्रुप्स होते हैं। ठीक है बच्चे, तो वेरी इंपॉर्टेंट है आपका, बहुत सारे PYQ इससे आते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द एमिनो एसिड्स। सो एमिनो एसिड्स का एक नेचर होता है कि इट कैन एक्ट एज अ ज्विटर आयन। ज्विटर आयन क्या होता है? यहाँ पे देखिए कि आपका जब ये न्यूट्रल मीडियम में होगा, तो क्या होता है? यहाँ का जो H है ये हट जाएगा और ये किसके पास आ जाएगा? ये आ जाएगा, देखिए NH2 जो है NH3 हो गया। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है, दोनों चार्ज लगते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? ज्विटर आयन कहते हैं। ठीक है, तो अमीनो एसिड एक्ट एज अ ज्विटर आयन इन न्यूट्रल मीडियम। ठीक है, न्यूट्रल मीडियम में कैसे फॉर्म करता है? ज्विटर आयन के फॉर्म में आता है। ठीक है, फिर एसिडिक और बेसिक मीडियम में क्या होगा? देखिए यहाँ पर ये H नहीं निकलेगा, लेकिन ये एक क्या करेगा? अगर यहाँ पे चारों तरफ अगर H+ आयन बहुत सारे हैं मीडियम में, यानी कि एसिडिक मीडियम है, तो क्या करता है? ये एक H जो है ये ले लेगा और ये NH3 बन जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा। ठीक है, और अगर बेसिक मीडियम है तो क्या होगा? यहाँ पे H+ आयन की कमी है तो ये क्या करता है? अपने H+ को छोड़ देता है ना, और ये लेकिन सेम रहेगा। ठीक है, तो एसिडिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में और न्यूट्रल मीडियम में अमीनो एसिड कैसे एक्ट करता है? अलग अलग तरीके से एक्ट करेगा। ठीक है बच्चा, तो दिस इज ऑल अबाउट अमीनो एसिड। प्रोटीन्स की बात करें तो अब प्रोटीन is a naturally occurring extremely complex substance that consists of amino acid residues। क्या होता है? जो अमीनो एसिड्स हैं इस तरीके से पॉलीपेप्टाइड का चेन बना लेते हैं। ठीक है, और ये आपस में ज्वाइन हो जाते हैं। दिस कंसिस्ट ऑफ अमीनो एसिड रेसिड्यूज ज्वाइंड बाय द पेप्टाइड बॉन्ड। कौन से बॉन्ड से जुड़े हुए हैं? पेप्टाइड बॉन्ड से। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है बेटा, proteins are present in all living organisms and include many essential biological compounds such as enzymes, hormones and antibodies। इसके 4 स्ट्रक्चर होते हैं। सबसे पहला होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है? द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन इज अ लीनियर पॉलीपेप्टाइड चेन formed by the amino acid in a particular sequence. Changing the position of even a single amino acid will result in a different chain and hence a different proteins। तो आप यहाँ पे देखिए, छोटे छोटे से आप देख रहे हैं इस तरीके से अमीनो एसिड जो हैं ये पॉलीपेप्टाइड के चेन से आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड लगता है इनके बीच में आपस में। ठीक है, तो ये अमीनो एसिड्स हैं। ये है आपका प्राइमरी प्रोटीन स्ट्रक्चर सीक्वेंस ऑफ अ चेन ऑफ अमीनो एसिड। इस तरीके का एक चेन बना लेते हैं, इस तरीके का चेन बना लेंगे। ठीक है बच्चा, सो दिस इज व्हाट
पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमीनो एसिड्स। दूसरा देखिए क्या है, द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज फॉर्म्ड बाय द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सा बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड है, इंपॉर्टेंट, in the polypeptide chain. These bonds cause the chain to fold and coil in two different conformations called as alpha helix and beta pleated sheet. The alpha helix is like a single spiral. इस तरीके से स्पाइरल की तरीके से फॉर्म कर जाता है ना, ये अल्फा हेलिक्स का स्ट्रक्चर है एंड इज फॉर्म्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन एवरी फोर्थ अमीनो एसिड। ठीक है, the beta pleated sheet is formed by hydrogen bonding between two or more adjacent polypeptide chain। तो ये कैसा बनता है? ये इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाएगा और ये बीटा प्लीटेड शीट बना देता है। ठीक है, देखेंगे यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर ये अल्फ़ा हेलिक्स का स्ट्रक्चर है, तो ये देखिए इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बन गया है ना। और बीटा प्लीटेड शीट में क्या आ गया? ये देखो, ये बीटा प्लीटेड शीट जैसे प्लेट्स होते हैं ना, उस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाता है। ये देखिए, है ना बेटा, तो इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाएगा और इनके बीच में ये क्या प्रेजेंट होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। द टर्शरी स्ट्रक्चर इज द फाइनल 3-dimensional शेप acquired by the polypeptide chain under the attractive and repulsive forces of different R groups of each amino acids. This is coiled स्ट्रक्चर दैट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर प्रोटीन फंक्शन। तो इसके अंदर आपका वेंडर वॉल इंट्रैक्शन भी होगा, आयनिक बॉन्ड्स भी होंगे, कोवैलेंट बॉन्ड्स भी होंगे इसके अंदर, है ना। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे प्लीटेड शीट और अल्फा हेलिक्स जो है आपस में जुड़ जाते हैं और 3-dimensional फोल्डिंग कर लेता है प्रोटीन का ड्यू टू साइड चेन इंट्रैक्शन। ठीक है बच्चा, और जो लास्ट में जो सबसे ज़्यादा जो कॉम्प्लेक्स है, सबसे ज़्यादा स्टेबल जो है वो कौन सा है? दिस स्ट्रक्चर इज एग्जिबिटेड ओनली बाय दोज प्रोटीन विच हैव मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड चेन कंबाइंड टू फॉर्म अ लार्ज कॉम्प्लेक्स। द सिंगल इंडिविजुअल चेन्स आर कॉल्ड एज सब यूनिट्स। फॉर एग्जाम्पल, इसमें हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर आ जाता है ना। क्वाटनरी प्रोटीन स्ट्रक्चर, प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ मोर देन 1 अमीनो एसिड चेन। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग चेन आ रही है यहाँ पर, है ना। तो इसमें एग्जाम्पल आ जाता है, क्वाटनरी का एग्जाम्पल आ जाता है क्या? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ये इसका एग्जाम्पल है। ठीक है बच्चे, तो ये आपके 4 डिफरेंट टाइप्स हैं प्रोटीन्स के। ठीक है बेटा, तो दिस इज ऑल अबाउट प्रोटीन्स। फिर बात आती है बेटा स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिपिड्स। तो लिपिड्स की अगर हम बात करें तो लिपिड्स रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ कंपाउंड सच एज ऑयल्स, स्टेरॉइड्स, वैक्सेस एंड फैट्स दैट वी कैन फाइंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। 2 तरह के होते हैं बच्चे। सिंपल लिपिड्स क्या होता है? ईस्टर ऑफ फैटी एसिड विद वेरियस अल्कोहल्स। एग्जाम्पल आ गया फैट्स, ईस्टर ऑफ फैटी एसिड विद ग्लिसरॉल्स, ऑयल्स आर फैट्स इन द लिक्विड स्टेट। ठीक है, और वैक्सेस क्या होते हैं? ईस्टर ऑफ फैटी एसिड विद हायर मॉलिक्यूलर वेट मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स। ठीक है बच्चा। सेकेंड टाइप है बेटा कॉम्प्लेक्स लिपिड्स। ईस्टर ऑफ फैटी एसिड कंसिस्टिंग ग्रुप्स इन एडिशन टू अल्कोहल एंड फैटी एसिड। जब अल्कोहल एंड फैटी एसिड्स के साथ कोई और ग्रुप भी ऐड हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स लिपिड्स कहते हैं। जैसे कि फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स में क्या है? लिपिड्स के साथ क्या ऐड हो जाएगा? फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाएगा। देयर आर लिपिड्स कंटेनिंग इन एडिशन टू फैटी एसिड एंड अल्कोहल, ग्लिसरॉल जिसको कहते हैं, इसके साथ क्या ऐड हो जाता है? फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाता है। ठीक है बच्चे, दे फ्रिक्वेंटली हैव नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस एंड अदर सब्सटीट्यूएंट्स। एग्जाम्पल glycerophospholipids, the alcohol is glycerol, and in the sphingospholipids alcohol is sphingosine, very important। ठीक है बेटा, तो ये आपका PYQ है। ठीक है, ठीक है बच्चे, तो इसको देखेंगे। इसके बेसिस पे अगर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन देखें तो देखिए
और क्या आता है, फॉस्फोलिपिड्स के साथ ग्लाइकोलिपिड्स आ जाता है, ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स, लिपिड्स कंटेनिंग अ फैटी एसिड, स्फिंगोसिन एंड कार्बोहाइड्रेट, है ना। और अदर कॉम्प्लेक्स लिपिड्स में आ जाएगा लिपिड्स सच एज सल्फोलिपिड्स एंड अमाइनो लिपिड्स। लिपोप्रोटीन्स में बी प्लेस्ड इन दिस कैटेगरी। तो यहाँ पे देखो लिपिड्स को हम सिंपल, कंपाउंड एंड डिराइव्ड में क्लासीफाई कर सकते हैं। सिंपल के अंदर आ जाता है ट्राइग्लिसराइड्स, वैक्सेस आ जाता है, फॉर एग्जांपल हनी बी कॉम जो होता है, ईयर वैक्स जो है वैक्सेस में आ जाएगा। ट्राइग्लिसराइड का एग्जाम्पल आ जाता है ग्लिसरॉल, फैटी एसिड्स, ठीक है। फैटी एसिड्स के अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के अंदर मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड आ जाएगा, ऑलिक एसिड इसका एग्जाम्पल है। पॉलीसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के अंदर लिनोलिक एसिड, लिनोलिक एसिड, ये दोनों आ जाते हैं। इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है। सैचुरेटेड के अंदर पैल्मिटिक एसिड एंड स्टेरिक एसिड आ जाता है। कंपाउंड लिपिड्स में देखो तो फॉस्फोलिपिड्स है, फॉर एग्जांपल लेसिथिन एंड सिफेलिन्स। ग्लाइकोलिपिड्स के अंदर सेरिब्रोसाइट्स, गैंग्लियोसाइट्स। डिराइव्ड के अंदर क्या आ जाता है, स्टीरॉइड्स, स्टीरोल, कैटिनॉइड्स। स्टेरॉइड में क्या है, बाइल एसिड्स, हार्मोन्स। स्टीरॉल के अंदर कोलेस्ट्रॉल, एर्गोस्टीरॉल, ये सब स्टीरॉल्स के एग्जाम्पल हैं। कैटिनॉइड्स के अंदर कैरोटीन, ज़ैंथोफिल्स, जो पिगमेंट्स होते हैं प्लांट्स के, है ना। तो ये आपके किसके अंदर आ जाते हैं, डिराइव्ड के अंदर आ जाते हैं। सो दिस इज द सिंपल क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स। अब इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए, तो सैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होता है, इट इज़ अ चेन ऑफ कार्बन जिसके अंदर सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है। कैसा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है। लेकिन वहीं पे जब हम अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाता है, डबल बॉन्ड आ जाता है, डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ठीक है बच्चा। फिर देखिए ग्लिसराइड्स क्या है, CH2, CH2। इसमें अगर आप OH अल्कोहलिक ग्रुप लगा दो तो दिस इज ग्लिसराइड। अगर एक फैटी एसिड ग्लिसराइड के अंदर अगर एक फैटी एसिड का ग्रुप लगा है तो मोनोग्लिसराइड बन जाता है। अगर इसके साथ दो ग्रुप लग जाए फैटी एसिड का तो डाइग्लिसराइड कहलाता है। और अगर तीनों जगह पे 3 फैटी एसिड्स लग जाएं ग्लिसराइड्स के अंदर तो उसको हम ट्राइग्लिसराइड कहते हैं, ठीक है बच्चे, राइट। सो वेयर R1, R2 एंड R3 आर दी एल्काइल ग्रुप्स, ठीक है। एक एल्काइल ग्रुप मोनोग्लिसराइड, 2 एल्काइल ग्रुप डाइग्लिसराइड, 3 एल्काइल ग्रुप ट्राइग्लिसराइड्स, ठीक है बच्चे। फिर देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ लेसिथिन के अंदर, देखेंगे लेसिथिन का स्ट्रक्चर क्या होता है। ग्लिसरॉल है CH2, CH2। इसके साथ अगर पहले कार्बन पे आपका एक फैटी एसिड लग जाए, दूसरे कार्बन पे एक दूसरा फैटी एसिड लग जाए, है ना, और तीसरे उस पे क्या लग जाए, एक फॉस्फेट ग्रुप लग जाए और एक कॉलिन ग्रुप लग जाए, ठीक है बेटा। तो इसको हम क्या कहते हैं, फॉस्फेट ग्रुप प्लस कॉलिन लग जाए तो ये दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लेसिथिन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है ना। इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है ना बच्चे। ये पोलर स्ट्रक्चर पढ़ा था हम लोगों ने, और ये हम लोगों ने पढ़ा था नॉन पोलर, हाइड्रोफोबिक पढ़ा था, ठीक है। तो ये वाला स्ट्रक्चर क्या है, दिस इज नॉन पोलर और दिस इज पोलर। तो ये वाला स्ट्रक्चर क्या है, ये आपका स्ट्रक्चर ये है, ठीक है। और ये दोनों स्ट्रक्चर क्या बना देते हैं, ये टेल क्या होता है बच्चे, ये बना देता है ये, ठीक है, राइट। दिस द स्ट्रक्चर ऑफ लेसिथिन। फिर कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर देखो तो कोलेस्ट्रॉल के स्ट्रक्चर में क्या आ जाता है, एक रिंग यहाँ पे आ जाएगा 6 कार्बन का रिंग, इसके साथ एक 6 कार्बन का रिंग और लगा दीजिए, ठीक है बच्चा। फिर इसके साथ एक 6 कार्बन का लिंक और लगा दीजिए, रिंग लगा दिया। इसके साथ एक 5 कार्बन का रिंग है, ठीक है।
फिर इसके साथ यहाँ पर इस तरीके से, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, कोलेस्ट्रॉल। यहाँ पे एक OH ग्रुप, इसका फॉर्मूला क्या है, C27H46O, एक OH लगा है ना बच्चा, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट लिपिड्स। ठीक है बच्चे, सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है DNA का स्ट्रक्चर कर, न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर कर लेंगे और हम कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर करेंगे। ठीक है, और उसके अलावा हम बात करेंगे एंजाइम्स के बारे में। ठीक है बच्चा, तो अभी तक के लेक्चर में हम लोगों ने अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर कर लिया, ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर कर लिया, ट्राइग्लिसराइड का स्ट्रक्चर कर लिया हम लोगों ने, फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर कर लिया और कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर कर लिया। ठीक है, अब अगर फैटी एसिड के चेन में अगर 16 कार्बन का चेन हो तो वो पाल्मिटिक एसिड कहलाता है, और अगर 20 कार्बन का चेन हो तो एरेक्डोनिक एसिड कहलाता है। ठीक है, देखो क्या लिख रहा है, The R group could be methyl or ethyl or higher number of CH2 groups 1 carbon to 19 carbons। किसके अंदर होता है बच्चे, ये फैटी एसिड में, सिंपल फैटी एसिड में। ठीक है बच्चा, फॉर एग्जाम्पल जो पामिटिक एसिड है हैज 16 कार्बन इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल कार्बन, एंड एरेकिडोनिक एसिड हैज 20 कार्बन्स atoms including the carboxyl group। ठीक है बेटा, राइट, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये PYQ है बच्चे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो हम लोगों ने पामिटिक एसिड का स्ट्रक्चर भी पढ़ लिया। ठीक है, अब हमारा बचा कार्बोहाइड्रेट्स एंड जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं, न्यूक्लियोटाइड्स, एंजाइम्स के बारे में ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चा, NCERT के क्वेश्चंस में देखिए तो NCERT के क्वेश्चंस में हम लोगों ने टर्शरी स्ट्रक्चर पढ़ लिया हम लोगों ने, है ना। हम लोगों ने कंपोजिशन ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स की बात की अभी हम, है ना। फिर हम लोगों ने ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एमिनो एसिड एलेनिन के बारे में पढ़ा। ठीक है, जिसमें CH3 लग जाता है। एलेनिन के अंदर क्या है, अगर एलेनिन का स्ट्रक्चर बनाना हो तो कार्बन के साथ एक साथ अल्फा कार्बन के साथ अल्कोहलिक ग्रुप, फिर कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इधर एमिनो ग्रुप, यहाँ पे एक H और यहाँ पे CH3। ठीक है बच्चे, तो ये जो CH3 जो है दिस इज द वेरिएबल ग्रुप जो कि एलेनिन बनाता है। ठीक है बच्चे, अब कुछ PYQs देख लेते हैं। देखिए बेटा, तो नीट 22 में क्वेश्चन आया हुआ है, हमें यहाँ पर रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन लिपिड्स एंड फाइंड आउट द करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट। तो करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट देखना है हमें। लेसिथिन फाउंड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ ग्लाइकोलिपिड। तो बच्चे ग्लाइकोलिपिड नहीं होता है, दिस इज अ फॉस्फोलिपिड, दिस इज अ फॉस्फोलिपिड, तो ये गलत है। सैचुरेटेड फैटी एसिड पॉजेस वन और मोर कार्बन बॉन्ड्स, so this is a correct answer। तो ये ठीक है, B is correct, right। यहाँ पर आप देखेंगे कि डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो डबल बॉन्ड नहीं लगता है बच्चे, सिंगल बॉन्ड लगता है सैचुरेटेड फैटी एसिड में, है ना। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। ठीक है बेटा, फिर देखिए, जिंजली ऑयल हैज़ लोअर मेल्टिंग पॉइंट हैंस रिमेन एज ऑयल इन विंटर्स। तो ये ठीक है ये स्टेटमेंट, राइट। फिर देखिए, लिपिड्स आर जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन सम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ये भी ठीक है। व्हेन फैटी एसिड इज एस्टरीफाइड विद ग्लिसरॉल मोनोग्लिसराइड्स आर फॉर्म्ड, बिल्कुल सही बात है। अगर एक फैटी एसिड लगे तो मोनोग्लिसराइड बनता है, दो लग जाए तो डाइग्लिसराइड और तीन पे ट्राइग्लिसराइड। इसका आंसर जो है CDNE, ये तीनों सही हैं, तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन देखेंगे बच्चे 2016 में, अ टिपिकल फैट मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ। तो फैट मॉलिक्यूल टिपिकली कहाँ कैसा होता है, ट्राइग्लिसराइड होता है।
ट्राइग्लिसराइड होता है। ट्राइग्लिसराइड में क्या लगा होता है, एक ग्लिसरॉल लगता है और 3 फैटी एसिड्स लगते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, 1 ग्लिसरॉल एंड 1 फैटी एसिड मॉलिक्यूल, ये गलत है। 3 ग्लिसरॉल एंड 3 फैटी एसिड, ये भी गलत है। 3 ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल्स एंड 1 फैटी एसिड, ये भी गलत है। 1 ग्लिसरॉल एंड 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल, दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बच्चा। फिर देखिए, आइडेंटिफाई द बेसिक अमीनो एसिड फ्रॉम द फॉलोइंग। हमें क्या बताना है, बेसिक अमीनो एसिड बताना है। तो बेसिक अमीनो एसिड कौन सा होता है, लाइसिन होता है। ये एसिडिक है ना। तो यहाँ पर आपने लाइसिन इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन 2। फिर क्वेश्चन 1 देखिए, AIPMT नीट 2013 में आया हुआ है। अ फॉस्फोग्लिसराइड इज ऑलवेज मेड अप ऑफ। तो देखिए इसमें क्या ऑप्शन दिया जा रहा है, ओनली एन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एस्टिफाइड टू द ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल टू विच अ फॉस्फेट ग्रुप इज ऑल्सो अटैच्ड। दिस इज अ रॉन्ग आंसर। A saturated or unsaturated fatty acid esterified to the glycerol molecule to which a phosphate group is also attached. So yes, this one is the correct answer. ठीक है बेटा। सैचुरेटेड या फैटी अनसैचुरेटेड, कैसा भी फैटी एसिड हो सकता है, ठीक है, जो कि ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल से अटैच होगा और एक फॉस्फेट ग्रुप लगेगा। तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चा। फिर क्वेश्चन नंबर 13 है, 2016 में क्वेश्चन आया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट लाइकली टू बी इन्वॉल्व इन स्टेबलाइजिंग द 3 डायमेंशनल फोल्डिंग ऑफ मोस्ट प्रोटीन्स। तो हाइड्रोजन बॉन्ड ये होगा प्रेजेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन भी होता है, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन ये भी प्रेजेंट होता है, एस्टर बॉन्ड्स नहीं होते हैं, है ना। तो एस्टर बॉन्ड इज दी करेक्ट आंसर, इट इज़ द लीस्ट लाइकली टू बी इन्वॉल्व। तो बेटा ये कुछ PYQs हैं, है ना। बाकी के क्वेश्चंस जो हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे, राइट। सो आई होप कि आप लोगों को लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड अमीनो एसिड्स क्लियर हो गया होगा। इसके आगे का जो कार्बोहाइड्रेट्स का जो स्ट्रक्चर है या फिर जो एंजाइम्स की बात होगी, न्यूक्लिक एसिड्स की बात होगी, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक के टॉपिक में किसी तरह की कोई दिक्कत आएगी तो क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चा। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन, गॉड ब्लेस, टेक केयर, थैंक यू।